राजपथ पर थल सेना, वायुसेना और नौसेना के ताकतवर हथियारों की झलक दिखाई गई, जिसे देखने के बाद हर हिंदुस्तानी अभिमान करेगा। ताकतवर टैंकों के साथ साथ तोपों की टोली भी राजपथ पर हिंद की ताकत का गवाह बने। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के तहत ये तीसरी पीढ़ी पहला हमेशा पहला। गोपी कृष्ण इस फॉर्मेशन में 5 सारंग ANH किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। हिंदुस्तान के थल सेना के पिछले 75 वर्षों की वैभवशाली विजय यात्रा को जीवंत करता ये दृश्य हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व से भरने वाला पल है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय के 50 साल पूरा होने की झलक भी राजपथ पर दिखाई दी। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ दुश्मन की सेनाओं में आतंक का पर्याय। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले विंटेज टैंक दिखाई दिए, जिसने युद्ध में पाकिस्तानी टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए थे। शक्ति में उन्नत तकनीक का भी समावेश हुआ है। PT 76 और सेंचुरियन विंटेज टैंक अब सेना के जंगी बेड़े का हिस्सा नहीं है। खासतौर से म्यूजियम से परेड के लिए बुलाया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 की लड़ाई में PT 76 टैंक और सेंचुरियन विंटेज टैंक ने अहम भूमिका निभाई थी। टैंक PT 76 यूनिट का आदर्श वाक्य एकता, मान, वीरता। भारत की आर्टिलरी पावर के आगे टिक पाना किसी के लिए आसान नहीं है। हिंदुस्तान की तोप शक्ति से लेकर टैंक की ताकत का लोहा लेना किसी के लिए आसान नहीं है, खासकर तब जब देश की आर्टिलरी पावर की कमान देसी दबंगों के हाथ में दी गई हो। राजपथ पर स्वावलंबी भारत के दमखम की झलक दिखाई दी, जिसमें बैटलफील्ड का सबसे बड़ा लड़ाका अर्जुन मार्क 1 टैंक दिखाई दिया, जो रणभूमि में हंटर किलर के नाम से मशहूर है। ये तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक। अर्जुन मार्क 1 का अपग्रेडेड वर्जन अर्जुन मार्क 1A टैंक सेना को सौंप दिया गया है, जो 1 मिनट के भीतर 8 गोले दागकर ये दुश्मन की दुनिया को मिनटों में भस्म कर सकता है। बैटलफील्ड के देसी दबंग अर्जुन मार्क 1A टैंक की खासियत ही कुछ ऐसी है कि दुश्मन इसका सामना करने से कतराते हैं। अर्जुन मार्क 1A टैंक में 120 mm की कैनन और 2 मशीन गन लगी हैं। ये टैंक 1 मिनट में 6 से 8 गोले दाग सकता है। साथ ही इस टैंक में 39 गोले रखे जा सकते हैं। यही नहीं, अर्जुन टैंक में 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन लगी है, जो 1000 राउंड फायर करती है। 7.62 मिलीमीटर की कोएक्सियल मशीन गन है, जो 3000 राउंड फायर करती है। अर्जुन मार्क 1A अपने टारगेट को खुद तलाश कर सकता है। मूविंग टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में महारत है इसे। अर्जुन मार्क 1A रास्ते में चलते हुए दुश्मन की बिछाई एंटी टैंक माइन को हटा सकता है और एंटी टैंक ग्रेनेड और एंटी टैंक मिसाइल हमले का भी इस पर कोई असर नहीं होता। रफ्तार और फायर कैपेसिटी पर अर्जुन मार्क 1A अजेय योद्धा माना जाता है। अर्जुन मार्क 1A टैंक 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की ताकत रखता है। इसका ऑपरेशनल रेंज करीब 450 किलोमीटर है। राजपथ पर भारत की सैन्य ताकत में खास तौर पे अर्जुन टैंक को शुमार किया गया, जिन्हें हंटर किलर कहा जाता है। राजपथ पर जब ये हंटर किलर निकलते नजर आए तो जाहिर है कि दुश्मन देखकर थर्रा उठा होगा, क्योंकि ये अपग्रेडेड वर्जन में टैंक की पावर क्षमता काफी बढ़ चुकी है। साथ ही इसमें लगे हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। ये टैंक अपने टारगेट को खुद तलाश करने में सक्षम और तेजी से आगे बढ़ते हुए दुश्मन से लगातार हिलने वाले लक्ष्यों पर भी सटीक प्रहार कर सकता है। इस टैंक में कमांडर, गनर, लोडर व चालक का क्रू होता है और इन चारों को यह टैंक युद्ध के दौरान भी पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही रण क्षेत्र में बिछाई गई माइंस को भी साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अर्जुन मार्क 1A टैंक में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस सेंसर लगाए गए हैं, जो छोटे से छोटे खतरे पर अलर्ट देते हैं। अर्जुन मार्क 1A में कमांडर, गनर, लोडर और चालक समेत 4 क्रू मेंबर होते हैं, जिनकी सुरक्षा का टैंक में फुल प्रूफ इंतजाम है। राजपथ पर मेन बैटल टैंक अर्जुन के बाद BMP-2 सारथ का भी कारवा निकला। आधुनिक वेपन सिस्टम से लैस सारथ BMP-2
दुनिया की सबसे ताकतवर जंगी गाड़ियों में से The एक है। detachment of BMP-1 of Mechanized Infantry Regimental Center led by Major Ravi Kumar. मैकेनाइज इन्फेंट्री BMP-2 जनरेशन ATGM से लैस है ताकि वो टैंक के हमले का मुकाबला कर सके। इसमें 7.62 mm मीडियम मशीन गन लगी है जो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती है। BMP-2 बख्तरबंद गाड़ी में 6 सैनिक सवार होते हैं जो टैंक के ग्राउंड क्लियरेंस के बाद अपना मोर्चा संभालते हैं। BMP से सपोर्ट फायर होता है और फिर सैनिक अपने हाईटेक वेपन के साथ दुश्मनों को निशाना बनाने आगे निकल पड़ते हैं। बख्तरबंद गाड़ियां यानी BMP न केवल दुश्मन पर मिसाइलों, मोर्टार, रॉकेट्स और मशीन गन से जबरदस्त हमला कर सकती हैं, बल्कि इसके अंदर बैठकर सैनिक मैदान जंग की हर गोलीबारी से सुरक्षित रहकर आगे बढ़ सकते हैं। भारतीय सेना बड़ी तादाद में रूसी मूल के BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का इस्तेमाल करती है। BMP का इस्तेमाल भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की ओर से रेगिस्तान, मैदान और ऊंचाई वाले इलाकों में किया जाता है। कम वजन होने से बख्तरबंद गाड़ियों को हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। 2 guards, 1st Grenadier